हेलो गाइस, वेलकम टू स्टूडियो 9 एडिट यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं किस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग। तो अगर आपको इस तरह का फ़ोटो एडिट करना है तो आपको कुछ ऐसा पोज में फ़ोटो क्लिक करवाना पड़ेगा, तो इस तरह का फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। तो बस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप से पूरा बताने वाला हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, हम फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही फ़ोटो ऐड कर लिया था और इसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिया है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले से ही बैकग्राउंड रिमूव कर दिया था। तो अगर आपको फोटोशॉप में बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। तो चलिए ये वाला लेयर को डिलीट कर लेते हैं और ये वाले लेयर को, मॉडल वाले लेयर को थोड़ा सा साइज़ छोटा कर लेते हैं, रिसाइज कर लेते हैं इसको। कंट्रोल टी प्रेस कर लीजिए, उसके बाद अल्ट प्रेस करके इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद कुछ इस तरह से एडजस्ट करके ओके कर लीजिए। ठीक है, इतना हो जाने के बाद यहाँ पर हम बैकग्राउंड ऐड कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर लीजिए और यहाँ से बैकग्राउंड ऐड कर लीजिए। फिर इसको यहाँ से पिक करके यहाँ पर आप ड्रॉप कर लीजिए कुछ इस तरह से, और ये ऊपर वाला लेयर को आप नीचे कर लीजिए। फिर आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है, जूम आउट कर देना है थोड़ा सा, और इसे कुछ इस तरह से मिडल में लाना है और अल्ट प्रेस करके आपको इस तरह से इसे छोटा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर से आप ओके कर लीजिए। फिर आपको कंट्रोल प्लस 0 प्रेस करना है, ये अपने साइज़ में आ जाएगा। अब ये मॉडल थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं। तो कंट्रोल टी प्रेस कर लीजिए और कुछ इस तरह से थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लीजिए। कुछ इस तरह से हमें इसे सेट कर लेना है, ओके कर लीजिए उसके बाद। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पर एक PNG स्केटबोर्ड ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए फिर से हमें कंट्रोल प्लस ओ प्रेस कर लीजिए और यहाँ से स्केटबोर्ड ऐड कर लेना है आपको। ठीक है, अब इस स्केटबोर्ड को यहाँ से हम पिक करके यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रॉप कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल प्लस टी प्रेस करना है और अल्ट प्रेस करके इसे छोटा कर लेना है कुछ इस तरह से। इतना कर लेने के बाद अब ओके कर लीजिए और ये स्केटबोर्ड वाले लेयर को आप मिडिल में ले आइए। ठीक है, बीच में लेयर है। अब इसके बाद मॉडल और स्केटबोर्ड दोनों लेयर को हम सेलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस कर लेते हैं और इस लेयर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद ओके कर लीजिए। इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पर शैडो क्रिएट कर लेते हैं। तो शैडो क्रिएट करने के लिए एक न्यू लेयर ले लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद हम शैडो के लिए ब्रश क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ से जिस तरह से ब्रश को छोटा कर लीजिए। अब इसके बाद कलर पैलेट में आपको ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है और कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फिर एक और न्यू लेयर ले लेना है आपको और इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है। तो हमारा शैडो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पर स्केटबोर्ड का भी शैडो क्रिएट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड के ऊपर वाले लेयर पे आपको एक लेयर क्रिएट कर लेना है और कुछ इस तरह से यहाँ पर भी ऐसे रख देना है। ठीक है, सो गाइस शैडो क्रिएट हो चुका है और देखिए लाइट जो है वो इधर से आ रहा है दोस्तों। तो इधर भी हम लोग शैडो बनाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर चलिए हम शैडो क्रिएट कर लेते हैं। कुछ इस तरह से आपको शैडो क्रिएट कर लेना है और आप ओपेसिटी इसमें लो कर दीजिए कुछ इस तरह से, इतना। ठीक है, अब इसके बाद हम स्केटबोर्ड का भी शैडो क्रिएट कर लेते हैं नीचे लेयर में लेके इस तरह से। ठीक है, इतना हो जाने के बाद सो गाइस शैडो क्रिएट हो चुका है। तो इसके बाद हम यहाँ पर एक लीनियर ग्रेडियंट ले लेते हैं ताकि फ़ोटो जो है थोड़ा और रियलिस्टिक लगे। तो ये मॉडल वाले लेयर के ऊपर हम यहाँ पर एक ग्रेडियंट ले लेते हैं जिस तरह से। ब्लैक कलर चूज़ कर लेना है और कुछ इस तरह से इसे ड्रॉ कर लेना है लाइन। ठीक है, इतना कर लेने के बाद आपको कंट्रोल टी प्रेस करके थोड़ा सा नीचे कर लेना है। इतना कर लेने के बाद ओके कर लीजिए। तो यहाँ पर फोटो जो एडिट हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा रिम लाइट क्रिएट कर लेते हैं। इधर मॉडल के लेयर के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर वाइट कलर चूज़ करके कुछ इस तरह से इसे यहाँ पर वाइट कलर ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ इसका
ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट पर सेट कर लेना है। ठीक है, इतना हो गया। तो गाइस इसके बाद आप सारे लेयर्स को मर्ज कर लीजिए। लेयर मर्ज करने के बाद आपको फिर से इसके बाद आपको लेयर डुप्लीकेट क्रिएट कर लेना है कंट्रोल जे प्रेस करके, और इसे कैमरा रो फिल्टर में ओपन कर लीजिए। और इसे कैमरा रो फिल्टर में ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर कैमरा रो फिल्टर में फ़ोटो ओपन हो चुका है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट सेट कर लेते हैं इस तरह से। फिर आपको कलर मिक्सर में चले आना है और यहाँ से लुमिनस ऑरेंज का बढ़ा देना है, सैचुरेशन डिक्रीज कर लेना है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एक कलर ग्रेडिंग भी कर लेते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लेंडिंग भी इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आप ओके कर लीजिए। इसके बाद सारे लेयर्स को मर्ज कर लीजिए। सो गाइस देख सकते हैं हमारा फ़ोटो जो है एडिट हो चुका है। हमारा फ़ोटो कुछ इस तरह का था, उसे हमने कुछ इस तरह से एडिट कर लिया है। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।